गोरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा लेकर शामली में थाना भवन पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गोरक्षा, राम मंदिर और मुख्यमंत्री की कालनेमी वाली टिप्पणी को लेकर तीखे बयान दिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर गोरक्षा के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब ऐसे लोगों को ही वोट करेगी जो वास्तव में गाय की रक्षा करेंगे। गोरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के तहत थाना भवन के जस्सूवाला मंदिर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का श्रद्धालुओं और गौ सेवकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि आस्था का विषय है और माता का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि देश भर में गायों को संरक्षण और उन्हें माता का सम्मान दिलाने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने स्थानीय लोगों को गौशाला संचालन और गौ संरक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपी। सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोरक्षा और हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने वाले लोग गायों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हमारा वोट लेकर हमारी माता की बोटी काटकर बेचना कहाँ का न्याय है। उन्होंने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और वह व्यक्ति समर्थन का पात्र होगा जो वास्तव में गौ माता की रक्षा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गाय को पशु सूची से हटाकर गौ माता घोषित करने में गंभीरता नहीं दिखा रही है। गाय को काटकर बेचने वाले स्लॉटर हाउस का लाइसेंस दे रहे हैं। जनता अब इनके पाप का भागीदार नहीं बनेगी। अयोध्या राम मंदिर के चंदे को लेकर भी शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर प्राप्त धन के दुरुपयोग के आरोप गंभीर विषय हैं। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में की गई कालनेमी वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कालनेमी वह होता है जो बाहर से साधु और अंदर से राक्षसी प्रवृत्ति का हो। उन्होंने कहा कि गेरुआ वस्त्र धारण करने वालों का आचरण भी उसे अनुरूप होना चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने गोरक्षा के मुद्दे पर जनता से सजग रहने और ऐसे लोगों को समर्थन देने की अपील की जो गौ संरक्षण के लिए वास्तविक प्रयास करते हों। रात्रि विश्राम के बाद शंकराचार्य अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए। तो हमारा भी चेहरा मोहरा उसी के जैसा होता। हमारा चेहरा मोहरा अलग है, उसका अलग है, वो हमारी माता कैसे हो सकती है। तो असल में गाय ने अगर हमको जन्म दिया होता तो हमारा भी चेहरा मोहरा उसके जैसा होता। वो हमारी जन्म की माता नहीं है। तब गाय माँ ऐसा संबोधन करते, लेकिन हम ऐसा संबोधन तो नहीं करते हैं। दूसरी बात कि केवल दूध पीने से अगर कोई माँ हो जाता तब तो भैंस का भी दूध पीते हैं। भैंस माँ तो नहीं होती है हमारी। बकरी का भी दूध कोई कोई पीते हैं। बकरी माँ तो कोई आपने सुना कभी? अरे राजस्थान में ऊँटनी का भी दूध पीते हैं। और पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ अलग अलग दूध देने के लिए जंतु हैं, उनका दूध पिया जाता है, लेकिन कोई माँ नहीं कहता है। माँ के रूप में तो गाय ही प्रतिष्ठित है। इसका मतलब कि दूध पिलाने के कारण भी गाय माँ नहीं है, तो फिर गाय माँ कैसे? ये सवाल उमड़ने घुमड़ने लगता है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है वो बैल के रूप में प्रकट होता है और बैल की माँ तो गाय ही है। इसलिए सनातन धर्म के नाते से गाय हमारी माता है। आपकी पहचान हो चुकी है। आपको पता है कि नहीं, इस समय विश्व के सबसे बड़े कसाईयों में आपकी गिनती हो रही है। खुशी मनाइए, बहुत बड़ा उत्थान आपका हो रहा है। रामराज लाने वाले गाय के मांस को बेच करके उसके पैसे से रामराज लाने की कोशिश कर रहे हैं। आएगा, आ भी रहा होगा तो रुक जाएगा ये सब देख के। अगर खुद चल के आ रहा होगा तो भी रुक जाएगा। तो अब 80,000 गाय अगर रोज काटी जाएगी तो कितने दिन बचेगी बताओ। इसका मतलब है कि अगर 5 साल हम और रुक गए, रक्षा नहीं की, तो 5 साल के बाद जैसे डायनासोर को जुरासिक पार्क फिल्म बना करके बच्चों को दिखाया जा रहा है, ऐसे ही फिल्म बना करके आपकी गाय बच्चों को दिखाई जाएगी कि हमारे यहाँ गाय होती थी। बड़े उत्साह से, बड़े उल्लास से, बड़े गर्व से घोषित करता हूँ
कि गाय मेरी माता है और मैं गाय का बेटा बेटी हूँ। मेरी गौ माता को जो लोग पशु कह रहे हैं वो मुझे ठेस पहुंचा रहे हैं। ये मेरी माँ का अपमान है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए आज ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टी से, ऐसी सरकार से अपना संबंध तोड़ता हूं और आने वाले दिन में जब फिर से चुनाव में वोट देने का मौका आएगा तो उसी पार्टी को, उसी प्रत्याशी को वोट दूंगा जो गर्वपूर्वक गौ माता को पशु सूची से हटवाकर माता घोषित करवा करके आएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो कृपया मेरे दरवाजे ना आए, स्वागत नहीं कर पाऊंगा। सही है? गलत तो नहीं कहलवाया? जिसको क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम संजय राणा है। मैं थाना बोन विधानसभा से जिला शामली का निवासी हूँ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक यात्रा निकाले हैं, क्या पूरा यात्रा का आयोजन? जो गुरुदेव यात्रा निकाले हैं वो गो रक्षा धर्मयुद्ध, रक्षात धर्मयुद्ध है, जो गौ की रक्षा करने के लिए है। जो भाजपा जैसी पार्टी अपने आप को सनातन कहती है, सनातनी पार्टी कहती है, गौ रक्षा करने की बात कहती है, और वो ये भी बात कहती है कि गौ माता को 14 साल तक अगर दूध पिलाने के बाद में उसे कटान में भेजा जा सकता है, वो भेजा जा सकता है। उसके ही खिलाफ कह रहे ये गौ यात्रा जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने निकाली है, हम उस पक्ष में हैं कि गौ माता की कोई हत्या नहीं होनी चाहिए। 14 वर्ष के भी बाद नहीं हत्या होनी चाहिए। जब उसे माता मान लिया गया है तो दूध पिलाने के बाद फिर माता की हत्या कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग उनके खिलाफ हैं और हम इनके साथ में पक्ष में, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में खड़े हैं। और पूर्ण रूप से जो भी कह रहे सनातनी लोग हैं, हम समाजवादी, हम सब लोग पूरी तरह से इनके साथ में खड़े होकर गौ रक्षा करेंगे। महाराज जी ने आपको जिम्मेदारी भी सौंपी है, क्या जिम्मेदारी? महाराज जी ने मुझे जिम्मेदारी जो दी है, मेरा बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है गौशाला बनाने का। उसमें 3 लोगों को चिन्हित किया गया है, उसमें मेरा भी नाम है। तो मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ और जो भी मुझे आदेश होगा तो मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा और पालन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा है कि इस समय हम उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गविष्ठ यात्रा के माध्यम से मतदाताओं से संवाद करने के लिए निकले हैं। उसी क्रम में आपके थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में भी आए। हम मतदाताओं से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मतदान तुम कर रहे हो, इससे तुमको पाप मिल रहा है कि पुण्य मिल रहा है? क्योंकि अगर आपका वोट लेकर के नेताजी अच्छा काम करेंगे तभी पुण्य मिलेगा, अगर बुरा काम करेंगे तब तो पाप मिलेगा। तो आप पाप काहे के लिए मोल ले रहे हो? नेताओं से इस बारे में चर्चा करो। नेता आपको शपथ पूर्वक वचन दें कि हम पाप नहीं करेंगे। अब हमसे वोट लेते हैं, देखो हम हैं अहिंसक और हमारा वोट लेकर के करोड़ों पशुओं को मारने का लाइसेंस ये लोग देते हैं, तो हम भी तो उसके भागीदार हो जा रहे हैं। तो हम क्यों इनके पाप के भागीदार हो गए ये नालायक? तो ये जनता जो है समझ रही है इस बात को, इसलिए अब वो कह रही है कि हम आपके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, इसलिए आपको वोट देना बंद करेंगे। जो सही व्यक्ति आएगा उसको वोट करेंगे। विशेष करके गौ रक्षा के संदर्भ में हमारी ये बात है। हमारा वोट लेकर के हमारी माँ को काट काट करके बोटी बोटी करके बेचना, ये कहाँ का न्याय है? और क्यों जनता जो है, मतदाता क्यों फिर ऐसे लोगों को वोट दें? 78 साल हो गए, आपने आज तक गौ हत्या बंद नहीं की, जबकि देश का बहुमत कह रहा है। आपका बहुमत होता है तो आप सरकार बना लेते हो, एक भी ज़्यादा हो तो सरकार में बन के बैठ जाते हो। और हमारा बहुमत देश में है, हिंदू बहुमत है, और हिंदू बहुमत की बात नहीं मानी जा रही है कि गाय माता की हत्या नहीं बंद की जा रही है। गाय को हत्या बंद करना तो दूर, जब कहते हैं कि गाय को पशु सूची से हटा के माता घोषित करो, तो माता भी घोषित करने में आनाकानी होती है। कहते हैं कि घोषित करने की क्या ज़रूरत है, बिना घोषित किए पता चल जाएगा। तो ये सब जो अन्याय हमारे साथ मतदाताओं के साथ हो रहा है, उनको जागरूक करने के लिए हम निकले हुए हैं। महाराज जी, ये जो राम मंदिर में दान चोरी का मामला चल रहा है पूरा, वही और तो सरकार उस पर मौन है, इस पर आपका क्या कहना? बात वही है कि आप आए थे कि हम हिंदू हैं, तो आप हिंदू हो तो भगवान का पैसा कैसे चुरा सकते हो? हिंदू तो उसको बहुत बड़ा पाप समझता है। देवस्व, ब्राह्मणस्व, ये पैसे, किसी का भी पैसा चुराना बहुत बड़ा अपराध है। ये माना जाता है कि 2 तरह के व्यक्ति के प्राण होते हैं, एक उसके शरीर के अंदर होते हैं और एक बाहर होते हैं। तो शरीर के अंदर का प्राण अलग है
और बाहर का मतलब हमारी जो धन संपत्ति होती है, हमारे जो परिजन पुत्र परिवार होता है, वो हमारा बाहर का प्राण है। अगर उसको चोट पहुंचती है तो हमारे प्राण पे आघात होता है। तो आप भगवान के पैसे चुरा रहे हो, भगवान का प्राण ही तो चुरा रहे हो। क्यों चुरा रहे हो? और तुमको क्या नैतिक अधिकार है? इसके लिए बैठाया गया है वहाँ पे। साधु महात्माओं को दूर करके अपने लप्पू चप्पू को बैठा करके वहाँ पे चोरी करवा रहे हैं। ये भी अन्याय है। महाराज ये जी- सब जनता के सामने अब धीरे धीरे निकल करके आ रहा है। महाराज जी, एक कालनेमी शब्द आया था प्रयागराज में, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्या मामला? कालनेमी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अंदर से राक्षस हो और ऊपर से गिरुआ कपड़ा पहन करके साधु बन करके दिखाता हो, वो कालनेमी होता है। जो गिरुआ कपड़ा पहनता है उसको अंदर से भी गिरुआ होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। तो आप देखिए कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ऊपर से गिरुआ कपड़ा पहने हैं और मुख्यमंत्री के रूप में स्लाटर हाउसों को लाइसेंस दे करके पशुओं की हत्या करवा के मांस बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। अब कालनेमी के बारे में और कोई व्याख्या की आवश्यकता है? साफ है।